सभी को राम राम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रामायण की जिसको न आपने कभी सुना होगा और ना ही देखा होगा। हम बात कर रहे हैं अद्भुत रामायण की। इस बुक का हम रिव्यू करेंगे, इसके बारे में बताएंगे क्या क्या है इसके अंदर और क्या क्या है इस किताब के रहस्य। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपके एक एक बात समझ में आ जाएगी कि क्या क्या है इस रामायण में और आपका कोई प्रश्न भी नहीं रहेगा। मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। क्या है अद्भुत रामायण? दोस्तों, ये भी महर्षि वाल्मीकि द्वारा ही विचलित है। अब आप कहेंगे मेरे पास एक और रामायण है, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जो गीता प्रेस की है, लगभग 1200 पन्ने की, और ये है प्राच्य प्रकाशन वाराणसी की। तो क्या अंतर है इन दोनों में? ये भी वाल्मीकि रामायण है और ये भी वाल्मीकि रामायण है। क्या है अद्भुत रामायण? दोस्तों, महर्षि भारद्वाज के बारे में आपने सुना होगा। भारद्वाज के गुरु थे महर्षि वाल्मीकि। तो एक दिन महर्षि भारद्वाज ने वाल्मीकि जी से कहा कि गुरुदेव, इस पृथ्वी पर 2500 रामायण है और मैंने वो सारी सुनी है, लेकिन मैं आपसे रामायण का कुछ गुप्त हिस्सा सुनना चाहता हूं जो किसी को नहीं पता। ऐसा सुनकर वाल्मीकि जी कहते हैं कि अवश्य, आज तुमने मुझे ये प्रश्न किया मुझसे, तो मुझे भी कुछ याद आ गया, एक गुप्त रहस्य। क्या है वो गुप्त रहस्य? उन्होंने कहा कि पूरी इन 2500 रामायण में सीता जी का वर्णन तो है, लेकिन उन्हें मुख्यता नहीं दी गई है। उनके बारे में कुछ अलग से नहीं बताया गया है। उनमें कोई मुख्यता नहीं दी गई है कि वो बहुत कितनी पराक्रमी थी, क्या थी वो, कैसी देवी थी, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। और आज के टाइम में जो 2500 रामायण है, इतनी रामायण तो है भी नहीं, लगभग 10-12 रामायण है जो मैं भी जानता हूँ, 10-12 के बारे में। वैसे रामायण उस टाइम पे सुनाई जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। बाद में महर्षि वाल्मीकि जी ने इस रामायण को लिखा था। चलिए अब हम बात करते हैं मुख्यतः इस अद्भुत रामायण की। तो इसमें क्या है, अब महर्षि वाल्मीकि जी इसके बारे में बताते हैं। तो वो कहते हैं कि एक ऐसा गुप्त रहस्य है रामायण का जो कोई नहीं जानता। वो क्या है गुप्त रहस्य? आइए इसकी विषय सूची हम देखते हैं। नंबर 1, श्री राम के परम ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन। राजा अम्बरीश की नारायण से वर प्राप्ति, नारद पर्वत का राजसभा में आगमन, श्री रामचंद्र के जन्म लेने का कारण, सीता जी के जन्म लेने का कारण, हरि मित्रोपाख्यान, नारद को गान विद्या की प्राप्ति, सीता जी का वर्णन, सीता जी का जन्म वर्णन, श्री राम का परशुराम को दिव्य रूप दिखाना, रामचंद्र का महावीर को चतुर्भुज रूप दिखाना, श्री राम द्वारा सांख्य योग का वर्णन, उपनिषद कथन, श्री राम द्वारा भक्ति योग कथन, श्री राम और हनुमान जी का संवाद, हनुमान जी द्वारा श्री राम जी की स्तुति, रावण का वध करके श्री राम को राज्य प्राप्ति, सीता भाषण सहस्त्रमुख रावण का वर्णन। अब ये जो आगे के टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सहस्त्रमुख रावण, अब आगे सुनिए। रावण की सेना का निकलना, सहस्त्रमुख रावण के पुत्रों का युद्ध के लिए निकलना, संकलन युद्ध, रावण द्वारा श्री राम की सेना का निषेध, श्री राम का मूर्छित हो जाना, क्यों हुए श्री राम मूर्छित, ये भी बहुत ही बड़ा रहस्य है, जानकी द्वारा सहस्त्रमुख रावण का वध। जी हाँ, माता सीता द्वारा सहस्त्रमुख रावण का वध, इसलिए इसमें सीता जी को मुख्यता दी गई है। और क्या, कैसे हुआ, ये क्या हुआ, आगे सुनते हैं। देवों द्वारा राम का आश्वासन, श्री राम द्वारा सहस्त्र नाम की जानकी की स्तुति, श्री राम विजय वर्णन और श्री राम जी का अयोध्या आना। तो ये 27 टॉपिक इसमें दिए गए हैं जिसमें सहस्त्रमुख रावण का जिक्र किया गया है। कौन है ये सहस्त्रमुख रावण? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये सभी रहस्य जानने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं आपको एक एक करके वीडियो बनाऊंगा और आपको ये सारे टॉपिक की जानकारी आपको मिल जाएगी। जितने भी रहस्य हैं सबकी जानकारी आपको मिल जाएगी। या यूँ कहूँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं
तो आपको इस पुस्तक को खरीदने की भी जरूरत नहीं, आप फ्री में ही सारे रहस्य सुन पाएंगे और वो भी बहुत आराम से। वरना अगर आपकी मर्जी है तो भी आप इस बुक को खरीद सकते हैं। अगर आपकी बुक पढ़ने में रुचि है तो आपके यहाँ पर कोई भी धार्मिक बुक की दुकान होगी, वहां से जाकर आप ये कह सकते हैं अद्भुत रामायण चाहिए। अद्भुत रामायण केवल एक ही प्रकाशन की नहीं है, एक खेमराज प्रकाशन भी है, उसकी भी आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रकाशन है, लेकिन जो दो अच्छे प्रकाशन है वो खेमराज और ये प्राच्य प्रकाशन, इन दो की ही अच्छी पुस्तक है। गीता प्रेस इसे नहीं बनाता, पता नहीं क्यों नहीं बनाता, लेकिन गीता प्रेस ने अभी ये नहीं बनाई। हो सकता है भविष्य में चलकर वो इसे बनाए। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर आप बुक रिव्यू के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, क्योंकि मैं बुक तो उनका रिव्यू करता हूं जो बुक मैं खरीद कर ले आता हूं, उनका रिव्यू कर देता हूं। ये चैनल बुक रिव्यू के लिए नहीं है, ये चैनल है पौराणिक रहस्य, पुराण के रहस्य बताना, रामायण के रहस्य बताना, महाभारत के रहस्य बताना और शिव पुराण, विष्णु पुराण, ये सारी चीज़ों के रहस्य बताना इस चैनल का मुख्य मकसद है। वैसे मैं अभी और बहुत सारी किताब मेरे पास आने वाली है, भागवत पुराण, शिव पुराण, अध्यात्म रामायण, भगवत गीता और भी कई तरह की, वैसे 2-3 तरह की तो मेरे पास पहले ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे पास सभी का संग्रहण है लैपटॉप में। रामायण भी कई प्रकार के लैपटॉप में, महाभारत भी और वेद भी, पुराण भी, उपनिषद भी, शास्त्र भी, सब मेरे पास लैपटॉप में मेरे पास स्टोर है इन सब का। मैं जो भी चाहूँ जिस समय चाहूँ पढ़ सकता हूँ, लेकिन लैपटॉप में आप जानते हैं इतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए मैं बुक ज़्यादा अच्छी मानता हूँ। ये बात आप भी जानते हैं, वरना मैं बुक का मोहताज नहीं हूँ। अगर मैं चाहूँ तो लैपटॉप में भी पढ़ सकता हूँ। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा कहने का पर्पज यही है कि इस चैनल पर आपको पौराणिक ज्ञान बताया जाएगा, जो पुराण में छिपे हुए रहस्य हैं, रामायण में, महाभारत में, मतलब जितने भी ये छिपे हुए रहस्य हैं वे सब बताए जाएंगे। बुक रिव्यू केवल मैं इसलिए करता हूँ, जो बुक खरीद के लाता हूँ आपको बता देता हूँ, वो आपकी इच्छा है, आप खरीदे ना खरीदे वो तो मैं वीडियो में तो मैं उस बुक के बारे में बता ही देता हूँ, उस बुक में छिपे रहस्य की भी मैं वीडियो बना ही देता हूँ। तो शायद अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इन बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके मन में जैसे कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं सर इस टॉपिक पर बताइए, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना सकता हूँ। मुझे आशा है आपको इस तरह की वीडियो देखना अच्छी लगती होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।